वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल अंसारी जीएस क्लासेस। चलिए आज हम लोग सीटेट का सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं और समझते हैं, जो हर साल 1-2 नंबर का पूछता है। आज हम लोग देखते हैं अधिगम अशक्तता। चैप्टर का नाम है अधिगम अशक्तता। तो देखिए इसमें दिया है अधिगम अशक्तता, जो सीटेट में हर बार 2 नंबर 3 नंबर का पूछता है। देखिए इसमें दिया है अधिगम अशक्तता। यह एक प्रकार की अधिगम संबंधी दोष होता है। इसमें बच्चों को पढ़ने लिखने, मौखिक अभिव्यक्ति, शब्दों का शुद्ध उच्चारण करना, गणित को समझना, तार्किक चिंतन करना आदि में कठिनाई होता है। अधिगम अशक्तता के प्रकार। अधिगम अशक्तता के प्रकार, तो देखिए इसमें दिया है अधिगम अशक्तता के कुछ मुख्य प्रकार निम्नलिखित हैं। पहला है अफेज्या। देखिए पहला अफेज्या है जो वेरी इम्पोर्टेंट है, कि हर बार पूछा जाता है। इसे आप लोग ध्यान से पढ़ लीजिएगा और समझिएगा। देखिए दिया है अफेज्या। अफेज्या में भाषा या संप्रेषण, इसमें भाषा संप्रेषण आता है। इसमें अधिगम अशक्तता को अफेज्या कहा जाता है। इस स्थिति में बच्चों को भाषा को समझने तथा अपने विचारों को अभिव्यक्त करने में कठिनाई होती है। इसमें यही कह रहा है कि बच्चों को भाषा को समझने में और विचारों को अभिव्यक्त करने में कठिनाई होती है, उसे ही हम लोग अफेज्या कहते हैं। दूसरा देखिए दिया है डिस्ग्राफिया। ये भी इम्पोर्टेंट ही है। देखिए डिस्ग्राफिया में लिखने संबंधी अशक्तता को दर्शाता है। यह लिखने संबंधी, बच्चों को जो लिखने संबंधी समस्या आता है उसे डिस्ग्राफिया कहते हैं। और तीसरा नंबर है डिसलेक्सिया। यह पढ़ने से संबंधित दोष है। इसमें बच्चों को बी तथा डी, वाज तथा सा आदि अक्षरों में अंतर नहीं कर पाता है। इसके अतिरिक्त भी कई पठन दोष होते हैं। डिसलेक्सिया में कह रहा है जैसे बी और डी में अंतर नहीं कर पाता है, वाज और सा में बच्चा अंतर नहीं कर पाता है, तो ऐसे दोष को हम लोग डिसलेक्सिया कहते हैं। चौथा दिया है डिसकैलकुलिया। देखिए डिसकैलकुलिया में देखिए क्वेश्चन में जो ऑप्शन आता है उसमें डिसकैलकुलिया भी हिंदी में भी दे सकता है और इंग्लिश में भी देख सकता है। तो आप लोग हिंदी और इंग्लिश दोनों को ध्यान से देख लीजिएगा कि परीक्षा में आप लोग को कन्फ्यूजन ना हो। देखिए डिसकैलकुलिया में इस दोष से पीड़ित बच्चों को गणित को समझने में, गणना करने में, सिद्धांतों को याद रखने में कठिनाई होती है। डिसकैलकुलिया में गणित संबंधी दोष होता है। जिस बच्चे में गणित संबंधी दोष होता है उसे डिसकैलकुलिया कहा जाता है। पांचवा देखिए दिया है अप्रेक्सिया। देखिए दोनों हिंदी और इंग्लिश दोनों देख लीजिएगा, क्योंकि ऑप्शन में दोनों आता है। तो देखिए अप्रेक्सिया में यह मांसपेशी संबंधी विकार है, जिसमें व्यक्ति को लिखने, चलने, टहलने, बोलने आदि में कठिनाई हो सकती है। यह भी मस्तिष्क में क्षति के कारण ही होता है। देखिए इस आसान भाषा में समझिए। जिस बच्चे को लिखने में, चलने में, टहलने में, बोलने में दिक्कत हो उसे अप्रेक्सिया कहा जाता है। छठा देखिए दिया है
अलेक्सिया। अलेक्सिया में है, यदि मस्तिष्क में किसी प्रकार की क्षति होने पर शब्दों को देखने पढ़ने में कठिनाई होती है तो उसे अलेक्सिया कहते हैं। देखिए आसान भाषा में समझिए अलेक्सिया किसे कहते हैं। अलेक्सिया में किसी बच्चे के मस्तिष्क में चोट लग जाए और उसे देखने में और पढ़ने में कठिनाई हो, उसे समझ जाइए कि आप लोग अलेक्सिया हुआ है। 7वां दिया है डिस्थीमिया। डिस्थीमिया इसमें यह एक प्रकार की गंभीर तनाव की स्थिति होती है। डिस्थीमिया में यह एक गंभीर तनाव की स्थिति होती है। इसमें सदैव व्यक्ति का मन उदास रहता है। जिस बच्चे का मन उदास रहता है उसे डिस्थीमिया कहा जाता है। और 8वां दिया है डिस्मोर्फिया। 8वां देखिए दिया डिस्मोर्फिया। यह भी एक प्रकार का मनोविकार ही है। इसमें व्यक्ति को यह भ्रम रहता है कि उसके शरीर के कुछ अंग छोटे या अपूर्ण हैं। कुछ वह अपनी तुलना दूसरे व्यक्ति से करने लगता है, जिसे हम लोग डिस्मोर्फिया के नाम से जानते हैं। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब तथा शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद।